हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं हमारा हरियाणा अपना हिमाचल। तो सीधा रुख कर देते हैं नायब सिंह सैनी का, जहां की वो पुरस्कार जो वितरित समारोह है उसमें पहुंच चुके हैं। हो और साथियों, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम साथियों किया है। आज हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एआई के युग में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके युग में है। साथियों, खेल भी इससे अछूता नहीं है। एआई फिटनेस मापती है, साथियों चोट की आशंका बताती है। हम सब जानते हैं रणनीति समझाने में हमारा साथियों मदद करती है, पर एआई कभी आपके जुनून को नहीं माप सकती। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। एआई कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती और कभी आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती, और साथियों कभी उस भाव को नहीं गढ़ सकती जो तिरंगा कंधों के लिए विजय मंच पर खड़े खिलाड़ी की आंखों में दिखता है। साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ऐसी खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले और साथियों परिश्रम को सम्मान मिले, और हर युवा अपने सपनों को साकार करने का साथियों विश्वास उसको मिले। इसीलिए हम केवल पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, हम विकसित भारत की शक्ति साथियों, खेल शक्ति की मजबूत नींव साथियों रखने का काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया भी है, चाहे 2028 का गेम्स की बात हो, 2036 की बात हो, और 2030 के अंदर जो गेम की बात हो, साथियों हमने हरियाणा हम लगातार इस बात को लेकर के बोलते हैं कि ये खिलाड़ियों का एक हब है, और साथियों जब हमारा एक ये स्पोर्ट्स का हब है, तो हम जब एक बात कहते हैं तो हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस बात को लेकर के कि दुनिया के अंदर हमारा हरियाणा भारत का खिलाड़ी जब तिरंगे को ऊंचा करता है, तो साथियों उसके साथ हरियाणा के हमारे 3 करोड़ लोगों का सम्मान साथियों ऊंचा होता है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा स्टेट गेम के खिलाड़ियों को अब साथियों खेल ग्रेडेशन के लिए हमने उनको लाभ भी मिलेगा। इसको लेकर के हमने पिछले दिनों निर्णय किया है। पिछले 12 वर्षों में साथियों 16,948 खिलाड़ियों को, जैसा अभी बताया भी गया है कि हमने पिछले लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और चाहे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और या उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गेमों में मेडल लेकर के आए हैं, ऐसे सब खिलाड़ियों को, और जो पार्ट उसमें हिस्सेदारी की है, उन ऐसे खिलाड़ियों को लगभग 709 करोड़ रुपए की राशि वो देने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है। नगद पुरस्कार के रूप में वो राशि दी है। और अगर आज का हम जो 20 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, 20 करोड़ 69 लाख रुपए की, तो लगभग ये 730 करोड़ रुपए की राशि हमारे खिलाड़ियों को वो जा रही है। साथियों, इसके अंदर हमारे खेल रत्न द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी ध्यानचंद और तेंजिंग नॉर्थ से विजेताओं को साथियों हरियाणा सरकार प्रतिमा 20,000 रुपये और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमा 5,000 रुपये का मानदेय भी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हर चैंपियन की शुरुआत गांव की माटी से होती है।
हम सब इसको जानते हैं, खूल स्कूल के मैदान से होती है। साथियों, इसलिए हमने 2000 खेल नर्सरी हरियाणा के अंदर वो चलाई हुई है। 8 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के खिलाड़ियों को साथियों हम 1500 से लेकर के 2000 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। और 25 ऐसे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे होडल विधायक हरिंदर सिंह की। उनकी तरफ से अहम बैठक की गई है। हरिंदर सिंह ने अधिकारियों को बैठक बुलाई है। बता दें कि विकास कार्यों की प्रगति और इसकी समीक्षा भी की गई है। काम में देरी पर एसडीओ को भी फटकार लगाते हुए नजर आया। और बता दें कि विजिलेंस जांच कराने के लिए निर्देश भी इस मौके जारी हो चुके हैं। बता दें कि तय समय में काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। होडल में सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया गया है। निरीक्षण के बाद ही ठेकेदार को भुगतान के निर्देश इस मौके पर जो है जारी हुए हैं। बता दें कि मानसून से पहले नालों की सफाई के आदेश इस मौके जारी हुए हैं। किस तरीके के जो बारिश से आने से पहले की पूर्ण तौर के ऊपर जो तैयारी है उसको लेकर भी जो है फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। होटल में सफाई की व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया जाए, इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो होटल विधायक हरिंदर सिंह की ओर से जो ये अहम मीटिंग बुलाई गई है, इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। विजिलेंस जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों की प्रगति यानी कि किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं आगे, उसको लेकर भी बातचीत की गई। आपको कह रहा उसको नहीं मानते, पार्षद कह रहा उसको नहीं मानते। मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं इनके साथ चले जाऊंगा, आज करा तो ये जब होटल नगर परिषद का चेयरमैन ये झूठ बोल रहे क्या? मैं कर लूंगा जी, मैं चला जाऊंगा। मेरे खिलाफ इतना लंबा चौड़ा जगह मीडिया में चला रखा है कि जो उन लोगों के यहाँ पानी नहीं मिल रहा, उसका पूरी फैमिली लोग जो बैठते हैं लोगों के सामने ले लेके। मेरी गलती है क्या? सरकार आपको पैसा दे रही है लोगों को पानी पिलाने के लिए, आपकी लायबिलिटी नहीं है क्या? सर मैं जाके देखने की। मैं जाके देखता हूँ जी, ऐसे नहीं। अभी मैंने पहला काम पूछा जंगला मोहम्मद में देखा, हमने उसके मना कर दिया। आपसे बोल दिया तो उसमें क्या हो गया सर, ये बताइए सर। फिर आपने पेमेंट कैसे करी? नहीं करी सर, उसकी पेमेंट नहीं करी। मैं एक बात करूँ, अब मैं दूसरा काम पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नंगला सराय धानी है। अब आपको पता ही नहीं, 37 लाख रुपए वहाँ लाइन लगवा रहे हो आप दोनों। जो ऑफिस में बैठने के लिए तनख्वाह नहीं देती है आपको सरकार। मुझे भी जो ना एमएलए बनाया जनता ने, तो मैं अपने घर में नहीं बैठ सकता। दिन रात की गर्मी में मैं भी डोल रहा हूँ। हमारे होडल विधानसभा की सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ में जो ना बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जो ना जो हमारे कार्य प्रगति पर है, जो आगे चलने वाले हैं, उन सब की समीक्षा की है। क्योंकि लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हमेशा जो है ना हमारे विधानसभा जितने भी विधानसभा हैं उनकी सबकी चिंता करने में लगे रहते हैं। पीछे उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी सभी विधायकों की, तो उसमें उन्होंने हमको कहा भी था कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जितने डेवलपमेंट के वर्क के कार्य चल रहे हैं उन पर जाकर रिव्यू करें। तो उसी को लेकर आज हमने जो है एसडीएम साहिबा के जी के अध्यक्षता में आज ही हमने जो है मीटिंग बुलाई थी। सभी जो है यहाँ के जितने भी जो सेक्रेटरी थे, ग्राम सचिव जिनको हम बोलते हैं, और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सभी डिपार्टमेंटों के आज यहाँ पर उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा में हुए आज 2 एक्सीडेंट्स की। हरियाणा में आज 2 बसों हादसे का शिकार हुई हैं। पंचकुला में बच्चों से भरी स्कूल बस जो है वो एक्सीडेंट ग्रस्त हो गई। बता दें कि स्कूल बस में कई बच्चे सवार थे। स्कूल बस से 6 वाहनों को टक्कर भी लगी है। हादसे के वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। चित्कारा इंटरनेशनल स्कूल की ये संबंधित जो बस है वो बताई जा रही है, जो कि हादसे का शिकार हुई है। इसमें इस घटना के मौके करीब 20 बच्चे जो थे इसमें बैठे हुए थे। जिस वक्त जो ये गाड़ी है, ये स्कूल बस है, इसने करीब 6 वाहनों को टक्कर मारी है। और वहीं दूसरी ओर तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं नारनौल से। नारनौल में भी स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। बस असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा उतरी है, जिसके कारण करीब 50 बच्चों की बाल बाल जान बची है। अब हरियाणा के बाद बात करेंगे हिमाचल की। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत और तेज हो गई है। शिमला के राम मंदिर पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। बता दें कि सीएम सुक्खू ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंत्रिमंडल और विधायकों के संग राम मंदिर में पहुंचे हैं। तो ऐतिहासिक राम मंदिर तक जो ये पैदल मार्च भी उनकी तरफ से किया गया है।
कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। बता दें कि राम नाम पर चंदा विवाद को लेकर यह प्रदर्शन किया है। पर भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए, गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ों रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहाँ बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक की। आज शिमला में जुटेंगे बीजेपी नेता बैठक में और इसमें चुनावी तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा रोड मैप। तो 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कर रहे हैं अध्यक्षता। बता दें कि राजनीतिक हालात किस तरीके से है, संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा, मंथन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।